तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसा आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर जो इस वीडियो में हम लोग वर्ग सातवीं का प्यारे बच्चों प्रश्नावली आप लोग को दिख रहा होगा 16.4, ठीक है। और प्यारे बच्चों इनसे पीछे का वीडियो देखना चाहते हो जो भी चैप्टर का, तो उन सभी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग आप लोग को प्रश्नावली 16.4 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 का सोल्यूशन कर लेंगे, जो कि 3 तक ही पूछा गया, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम दीजिए, ज़्यादा भारी चीज़ है नहीं प्यारे बच्चों इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित ठोसों के ठीक है ऊपर दिए, मतलब इसका आप लोग पहले समझा देते हैं बोला क्या जा रहा है। देखो ये लाइट जल रहा है प्यारे बच्चों, लाइट जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का एक घनाकार दिख रहा होगा चीज, कोई भी वस्तु है घनाकार है, कैसा है, घना, मतलब कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान है, उसको घना बोलते, घन बोलते हैं। तो घन है, ठीक है, घनाकार है, ठीक, घनाकार, घनाभाकार नहीं, घनाकार, घन घनाकार है, ठीक है। अब इस पर ऊपर से लाइट मारा जा रहा है, तो इसका जो नीचे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे तो आप लोग जो हो, मतलब कि रात में घूमते हो इधर उधर, अगर घूमते होगे तो देखते होगे कि लाइट अगर इस साइड से जल रहा है ना, तो आप लोग का इस साइड में प्रतिबिंब बना रहता है, या ऊपर तरीका उसको बोलते हैं चांद, चांद निकला रहता है ना, तो आप लोग चलोगे ना इधर, तो आप लोग का साथ साथ कौची परछाई भी आपका चलता रहता है। तो उसी तरह से यहाँ पे लाइट जल रहा है, तो ये वस्तु है, तो नीचे प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो वही प्रतिबिंब पूछा जा रहा है कि किस तरह आकार का बनेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब किस आकार का बनेगा। अब जस्ट हम इसके पीछे 16.2 का क्वेश्चन सोल्यूशन किया प्यारे बच्चों, उसमें ये पूछा गया था कि प्रतिबिंब नीचे दिया हुआ है, अब प्रतिबिंब से आपको बताना है कि वो किस चीज का, मतलब कि आकार का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो आपकी उसका उल्टी पूछ रहा है कि प्रतिबिंब मतलब कि आप लोग का आकार दिया हुआ वस्तु को दिया हुआ है कैसा है, अब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों घन है, घनाकार है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्यारे बच्चों कुछ वर्गाकार बनेगा। यहाँ पे छाप दे प्यारे बच्चों, छाप देते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो इस तरह से कुछ बनेगा ऐसा, मतलब कि लंबाई चौड़ाई सब समान होगा, ठीक ना। ये पैरोचो इस तरह से बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, क्या बोलते हैं, तो वर्ग। तो आंसर आप लोग का हो जाएगा वर्गाकार, ठीक है। चलिए यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन पढ़े नहीं है, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को लगेगा कि क्वेश्चन नहीं बताया सर, डायरेक्ट हिल गए तो आंसर में। तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक कौन बोल रहा है कि जलता हुआ बल्ब रखा गया है, प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया के आकार का नाम बताएं, इस छाया का एक एक चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। मतलब कि इस छाया का आकार भी मतलब बनाना है, तो देखिए हम आप लोग को दम बना दिए, ये क्या से बना दिए, वर्ग बना दिए, इसका कैसा बनेगा, तो वर्ग बनेगा। और यहाँ पे नाम भी लिख दिए कि कैसा बनेगा भाई, तो वर्ग बनेगा, ठीक है। चलो आगे, तो इसका पैर बच्चों कुछ नहीं बनेगा, बस ऐसे ही बनेगा, रेखा बनेगा, ठीक है। और इसका क्या बना सकते हो, ऊपर अगर ये जल रहा है और ऐसे रहता है तो रेखा ही बनता है। आपके पास बेलना होगा घर है ना, खाना बनता है ऐसे, रोटी वो जो बेला जाता है ऐसे ऐसे करके, है ना, तो बेलना होगा, तो उसको ऊपर रख लेना, नीचे लाइट रख लेना, टॉर्च मारना, देखना ऐसे ही खाली एक लाइन पड़ता है। ये बांस भी तो इसी नहीं रहता है ना, बांस ऐसा रहता है पैरोचो। अब बांसवा पर ऊपर से लाइट मारोगे तो हम देखे हैं पैरोचो, जैसे कि ये देखो ये मान लो कि ई वाला है ना, अब यहाँ से ऐसे है, तो इसका देखो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है नीचे, कैसे बन रहा है, वो पाइए जैसा ना बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला पाई जैसा है कि ना, तो यही चीज़ आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। तो ये रेखा जैसा बन रहा है, क्या चीज़ जैसा, रेखा, सारा रेखा या जो भी रेखा, रेखा। अब यहाँ पे यार बच्चों आप लोग का क्या है, फुटबॉल है, या इसको क्या बोल सकते हो, उसको गोला उला है ना, तो इस तरह से है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वृत्ताकार ही बनेगा, कैसा बनेगा, वृत्त जैसा एकदम ऐसे। तो इसको नाम क्या है प्यारे बच्चों, वृत्त, ठीक है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोला जा रहा है कि आप अपने परिवेश से एक ठोस का नाम बताएं जो निम्नलिखित छाया का आकार बनाता है। क्या बनाता है सर जी, मतलब कि वैसा वस्तु का नाम बताना है जो इसके आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो वर्ग जैसा प्रतिबिंब कौन सा वस्तु बनाएगा, तो घनाभकार लिखेंगे, घनाभकार। एक्चुअली घनाभकार जो होता है ना वस्तु, वो कैसे बनाता है प्रतिबिंब, तो कुछ इस तरीके से ही बनाता है। जैसे कि अभी जस्ट पीछे वाला एग्जांपल दिया ना फिर बच्चों कि यहाँ पे आप लोग का देखो, यहाँ पे पहला का भी जस्ट बनाए, तो क्या बनाए, देखो ये वर्ग जैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो किसका, तो घन, घन है, जी है घन, तो घन का कैसा बन रहा है, वर्ग, ठीक है। तो वही समझ लेना है कि घन का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका फिगर भी छाप दे प्यारे बच्चों, आप लोग को लग रहा है सर छाप ही दीजिए। तो देखो दूसरा का अगर पहला का आ वाला आंसर होगा, तो क्या होगा, वर्ग बोल रहा है ना, तो वर्ग देखो प्यारे बच्चों, वर्ग जैसे बनता है, ये बना है वर्ग, मान लो कि वर्ग है, ठीक है। तो ये बना होगा किस से, घन से, और घन कैसा होता है, तो सर जी घन ऐसा होता है, कैसा होता है घन, ऐसे कर लिए, और ये अपने अनुसार आप छाप सकते हो कैसा भी, ठीक है, लेकिन भुजा बराबर लेना।
तो ये हो गया, दिख रहा है। चलिए आ का हो गया प्यारे बच्चों आंसर। आगे बढ़ते दूसरा में बाम में लिखा है त्रिभुज। त्रिभुज ऐसा प्रतिबिंब बनाना है। कैसा बनाना है? त्रिभुज ऐसा प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? त्रिभुज ऐसा कुछ होता है प्यारे बच्चों। तो ऐसा प्रतिबिंब कब बनता है? आप अति खाए हो प्यारे बच्चों, क्या चीज बोलते हैं उसको? आइसक्रीम। आइसक्रीम कुछ ऐसे ही रहता है। ठीक है, आइसक्रीम कैसा रहता है प्यारे बच्चों? ऐसा ही रहता है। देखो कैसा रहता है आइसक्रीम। आइसक्रीम देखो ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे, है ना? ऐसा रहता है कि नहीं आइसक्रीम? और ऐसा रहता है तो इसको त्रिभुज ही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? त्रिभुज। देखो ऐसे ऐस ई वाला रहेगा ना, एकरा पर लाइट मारोगे ना तो इसने बनेगा। ठीक है, अब हम तो यहाँ पे ई वाला उल्टी कर दिया, एकरा इस साइड भी ऐसे भी कर सकते हैं आइसक्रीम को। ठीक है, या ऊपर इस फिगर को भी, ऊपर वाला को भी ऐसे छाप सकते हैं। कैसे छाप सकते हैं सर? तो ऐसे छाप सकते हैं। त्रिभुज ऐसे भी छपा सकता है ना? तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? आगे बढ़े। आबा हो गया। वृत्त बोला जा रहा है। सामने क्या बोला जा रहा है? वृत्त। वृत्त। तो प्यारे बच्चों वृत्त तो फुटबॉल रहता है ना, फुटबॉल देखे होंगे आप लोग, है ना? फुटबॉल हम लोग बढ़िया ऐसे छापते थे। तो वो फुटबॉल का यानी कि फ्रूटबॉल को क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों फुटबॉल को हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब कि फुटबॉल या गेंदा भी आप ले लो। ठीक है, गेंदा का, गेंदा भी कुछ इसी तरह से होता है, छोटे को थोड़ा होता है फुटबॉल से ना। तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों कैसा बनता है? तो फुटबॉल या गेंदा जो भी हो उसका प्रतिबिंब वृत्त जैसा बनता है। ठीक है, वृत्त से कैसा होता है? तो वृत्त ऐसा होता है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे लाइन रेखा बनेगा। तो ये प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बना है किससे? इससे या इससे। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आगे होगा, आंसर भी मिलता जा रहा होगा। आगे है आयत। क्या है आप लोग का? दाम है ना? दाम में बोला जा रहा है क्या? आयत। और आयत जो होता है प्यारे बच्चों फिगर, वो किसका होता है? तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, और इस तरह से फिगर कब बनेगा? जब आप लोग का वस्तु कुछ इसी तरह का रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा वस्तु जी, ऐसा रहेगा। कैसा रहेगा? ऐसा। ठीक है, अब इस वस्तु पर लाइट मारोगे इधर से तो कैसा बनेगा? तो इस तरह का प्रतिबिंब देगा। ठीक है, ये आप लोग का आयत, ये आप लोग का घनाभ। घनाभकार या कुछ भी घनाभकार वैसा रहता है। तो आगे बोला जा रहा है तीसरा में कि जांच कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है। आपको पहला में बोल रहा है कि एक घन एक आयत, घन है और एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। एक घन जो है वो एक आयत के आकार का छाया दे सकता है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पे जस्ट बताएं प्यारे बच्चों कि घन है और घन जो है वो क्या आयत का आकार का दे सकता है? घन है, वो घन जो प्रतिबिंब जो दिया है वो क्या आयत जैसा दिया है? नहीं ना। जब भी आयत जैसा देगा तो वो घनाभ रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों? घनाभ। ठीक है, घनाभ ही आयत जैसा दे सकता है प्रतिबिंब। ठीक है, ठीक है। और नहीं तो फिर ये, तो ये कहने का मतलब है पहला जो आप लोग का यहाँ पे जो पूछ रहा बोल रहा है आ में, वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे बा में बोल रहा है कि एक घन एक वर्ग के आकार का छाया दे सकता है। घन है और घन वर्ग जैसा। तो देखो ये घन है, अब यहाँ से लाइट मार रहे हैं तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? ऐसा। तो घन क्या चीज है प्यारे बच्चों? घन। और घन कैसा दे रहा है? वर्ग जैसा। तो ये कहने का मतलब सही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का प्यारे बच्चों सोल्यूशन पूरा मिल गया। आई होप प्यारे बच्चों, चलिए आप लोग को समझ में आ गया तो अच्छे से प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों अगर समझ में नहीं आ रहा फिर भी तो इसको अच्छे से देखिए, फिर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से आप लोग को आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों। और इसी तरह से हम बताने का प्रयास किए प्यारे बच्चों। तो मेहनत में आप लोग को कुछ नहीं मांग रहे, बस लाइक मांग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो वो कर लो और दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है प्यारे बच्चों, लव यू, थैंक यू प्यारे बच्चों। आप लोग मन लगा के पढ़िए और अच्छा करिए।